मैं मानती हूँ ये वाला जो सत्र था वो आने वाले इतिहास में कलंकित अक्षरों में लिखा जाएगा। और मेरे कारण है ये कहने के, जिस तरीके से एलओपी एक फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब पढ़ रहे थे गलवान को लेकर, उनका फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जो उस समय पे उस मौके पे उनकी उनकी लीडरशिप का जो डिसीजंस थे उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। बहुत सारी उन्होंने किताब लिखी है अपने टेन्योर के बारे में। तो उसको पढ़ने को एक अनपेट्रियोटिक एक्ट बता दिया गया, उसको लगातार उस पर डिस्ट्रप्शन हुए, बोलने नहीं दिया गया एलओपी को। फिर देश के प्रधानमंत्री जो जिनका ट्रेडिशन होता है कि वो मोशन ऑफ थैंक्स में आकर कंक्लूडिंग स्पीच देंगे, वो भी नहीं आए। और ये कहा गया इसलिए नहीं आए, ये दोष मढ़ा गया महिला सांसदों पे कि महिला सांसद उनको असहज और असुरक्षित महसूस हो रहा था। देश के सबसे प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल हैं, सबसे प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है, उसमें स्पीकर ने कहा कि कुछ महिलाओं ने, हैंडफुल ऑफ महिलाओं ने उनको असहज महसूस किया। फिर स्पीकर पे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। एक सांसदों को सस्पेंड किया गया, विपक्षी सांसदों को। एक सांसद ने तो बाकायदा सदन में खड़े होकर इस तरीके की आपत्तिजनक बयानबाजी की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को लेकर। और हमने देखा एक ऐसा बजट पेश किया गया जहां दुनिया दुनिया देश का दुनिया देख रही थी कि क्या बजट होगा। वो बजट ऐसा अनकंफर्टेबल और जनता के लिए नहीं किया गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूएस डील जो था, यूएस ट्रेड डील उसी समय पे आया। और यूएस ट्रेड डील में कैसे इस सरकार ने देश को मजबूर किया कि अपनी मार्केट्स खोलें, किसानों को मजबूर किया कि अपनी जो फसल है विदेशी फसल को आने दें, यूएस की फसल को आने दें, हमारा जो सामान है 18% पे जाए, उनका सामान जो है 0% पे आए। ये सारा उन्होंने होते हुए देखा। इसलिए मैं मानती हूँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ की किताब को रोके जाना, पब्लिशिंग से रोके जाना, और साथ ही साथ एफआईआर दर्ज कर देना, पब्लिशिंग हाउसेस को टारगेट करना, ये एक और गंदा संदेश जा रहा है देश भर में कि अगर आप सरकार पे कोई भी सवाल उठाते हैं या सरकार की प्रक्रियाओं पर ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, तो सरकार जैसे विपक्ष पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स छोड़ती है, वैसे ही इनकी किताब को पढ़ने के लिए क्रिमिनल एक्ट करार कर दिया जाएगा और पब्लिशिंग हाउसेस को तंग किया जाएगा। तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य रहा इस सत्र में।